हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि राम मोहन से 12 साल छोटा है। राम की आयु उसकी और मोहन की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि राम मोहन से 12 साल छोटा है और राम की जो आयु है वह राम की आयु उसकी और मोहन की आयु का योग उसकी यानी कि राम की और मोहन की आयु का योग का 40% है। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है कि जो राम की आयु है उसकी यानी कि राम की और मोहन की आयु का योग का 40% है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम और यहाँ पर है राम प्लस मोहन और का की जगह गुणा और यहाँ लिखेंगे हम 40 और प्रतिशत के स्थान पर बट्टे में आएगा 100। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं राम और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा राम प्लस मोहन बराबर क्या हो जाएगा 40/100। तो यहाँ पर अब हम हल कर लेते हैं। 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी और ये आ जाएगा 2/5। तो आपको अब क्या समझना है कि राम की आयु अगर 2 यूनिट है और राम प्लस मोहन की कुल आयु 5 यूनिट है तो मोहन की आयु कितनी होगी। मोहन की आयु होगी 3 यूनिट। आपको इस तरह से समझना है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर जो इक्वेशन आई है वो किस तरह से आई है। राम की आयु बट्टा राम प्लस मोहन की आयु का योग किसके बराबर है 2/5 के बराबर है। तो राम की आयु अगर 2 है और राम प्लस मोहन की आयु 5 है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मोहन की आयु कितनी होगी 3 यूनिट होगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि राम और मोहन की आयु के बीच में जो अनुपात है वो कितना है 2/3। तो अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर राम की आयु कम है। राम की आयु 2 यूनिट है और मोहन की आयु 3 यूनिट है। कितनी कम है 1 यूनिट कम है। और प्रश्न में ये किसके बराबर दे रखा है। प्रश्न में यही तो दे रखा है कि राम मोहन से 12 साल छोटा है और आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि अनुपात में कितना छोटा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 1 यूनिट बराबर होगा 12 के। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अनुपात में अंतर 1 यूनिट का है और प्रश्न में ये अंतर 12 साल का दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि 9 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी। वर्तमान आयु कितनी होगी 1 यूनिट बराबर 12 साल है तो मोहन की आयु 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 36 साल हो जाएगा। तो 36 वर्ष का तो मोहन वर्तमान में है लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा है 9 वर्ष बाद। तो 36 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 वर्ष। तो मोहन की आयु आज से 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 45 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 45 वर्ष यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। यहाँ पर प्रश्न में ये डाटा दिया हुआ था कि राम मोहन से 12 साल छोटा है। राम और मोहन की आयु के बीच में जो अंतर है वो 12 साल का है। प्रश्न में एक और डाटा दिया हुआ था कि जो राम की आयु है वो किसके बराबर है राम प्लस मोहन की आयु का 40% के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या डाटा मिला था यहाँ से हमें ये डाटा मिला था कि हमने यहाँ पर का के स्थान पर गुणा लगाया और ये आ गया 40/100। फिर यहाँ से राम और ये राम प्लस मोहन की आयु बराबर क्या 40/100। जब इसे 20 के पहाड़े से काटा गया था तो यहाँ पर आ गया था 2/5। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन से हमने ये पता लगाया कि राम की आयु अगर 2 यूनिट है तो मोहन की आयु कितनी होगी 3 यूनिट होगी। क्योंकि टोटल कितना है इनका 5 यूनिट है तो मोहन की आयु 3 यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर आपको डिफरेंस तो दिखाई दे ही रहा है। अनुपात में 1 यूनिट का डिफरेंस है और यही डिफरेंस प्रश्न में क्या दे रखा है 12 साल के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर 12 साल है तो यहाँ से हमने मोहन की आयु निकाल ली। 3 यूनिट बराबर कितना हो गया
36 वर्ष हो गया और 36 में 9 जोड़ा तो आ गया 45 वर्ष। आज से 9 वर्ष बाद मोहन की आयु कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 45 वर्ष, यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।